सभी को लग जाते हैं। तो अगले 5 साल तक इस पर्टिकुलर बंदे ने कितने रिटर्न्स ईयरली बेसिस पे जनरेट किए? 220%, मतलब हर साल कैपिटल अपना डबल किया है। और किसके? सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करके। मैं इनकी स्ट्रेटजी या फिर ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स वाले भरे पड़े हैं, लेकिन इकलौता एकमात्र ऐसा ट्रेडर जिसने स्विंग ट्रेडिंग करके 220% रेगुलर बेसिस पे निकाले। और ये कब की बात है? 1997 की। मैं और काफ़ी लोग हम में से तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1997 की बात है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी आप खुद सोच लो, आज से 25-28 ईयर्स पहले क्या रहा होगा। तब भी अगर ये बंदा 220% साल का निकाल सकता है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स अगर हम देखें कि भाई अगर 220% आप हर साल निकालते जाते हो और उस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करते हो, राइट, आपने कैपिटल डबल किया, आप उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करते हो, तो एनुअल कितना देखा जाए कि भाई अगर वो कंटिन्यूअसली उस बेस पे ट्रेड करते तो 33,000% रिटर्न्स भी आरओआई देखा जाए तो एक कंपाउंडेड एनुअल जो सीएजीआर होता है, ठीक है। सीएजीआर उनका क्या हुआ? 220%। अब एट द एंड अगर देखा जाए तो 33,000% तक भी बंदा रिटर्न्स निकाल सकता था। 220% नॉर्मल है। चलो एक क्विज खेलते हैं अब। ये कौन है बंदे? डॉली चाय वाला, सबसे पहला जवाब सर का। चलो 5 करोड़। और ये बगल में कौन है? सब जानते हैं। ये कौन है? हाथ उठाना जिसको पता है, हाथ उठाना जिसको पता है। कंफर्म है तो हाथ उठाना, और गलत हुआ तो कोई तो उठाओ। अभी बोला ना किसी ने, 2-3 लोगों ने जवाब दिए। हाँ हाथ उठाओ। लिखा हुआ है तो देख के बोल रहा। पहले से पता था? किस किस को पता था? सीरियसली हाथ उठाओ, किसी को तो पता रहा होगा। तुमने सबसे पहले बोला था बेटा डॉली चाय वाला, बोला था ना। चलो कोई बात नहीं। और ये भाई साहब कौन है? अरे रील हर्षद मेहता है। हाँ रोल है वो, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, हम सोशल मीडिया पे अभी क्या देखते हैं, अभी कैसा टाइम चल रहा है या फिर क्या एज है, बस हमें यही सब सारी चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। अभी कोई ना कोई नया सेलिब्रिटी ऊपर नीचे, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में अब क्या करना है? हमें ऐसे पर्सन्स के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में जानना है, इनका नॉलेज लेना है जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में अच्छा कर चुके हैं या फिर अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आप जिसको फॉलो करते हो, तो थोड़ा सोच समझ के उन पे टाइम स्पेंड करना कि वहाँ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं। ये बंदा तो अब चलो मोटिवेशन के लायक तो ये भी है, बंदे ने कहाँ स्टार्ट करके कहाँ चला गया, ठीक है तो मोटिवेशन के लायक वो भी, लेकिन सीखने जैसा क्या है? वैसा तो कुछ नहीं है अब, राइट। तो वी हैव टू फॉलो द पीपल। अब देखो इंडिया में क्या है ना, सबसे बड़ी बात हम क्या देखते आ रहे हैं, 2-4 इन्वेस्टर्स के नाम पता है। एक हमारे झुनझुनवाला सर को ले लो, विजय कीडिया हो गए, रमेश दमानी हो गए, और कौन हो गया? आप लोग बताओ, किसी को जानते हो? मोतीलाल ओसवाल हो गए, और नहीं अभी 20 साल लगेगा। अनिल, अरे वो तो क्या है वो, और कोई? सिर्फ 4 लोग मतलब एवरेज नाम जानते हैं हम। और ये कब से सुनते आ रहे हो आप? शायद जब से ट्रेडिंग की फील्ड में आए हैं। इसके अलावा कभी हमने और कोई नाम सुना? कभी नहीं सुना। और ये सब ट्रेडर्स कब से मार्केट में है? 1992 के टाइम पे ये सब ने करोड़ों रुपए कमाए, और वो किसकी वजह से कमाए? इन भाई साहब की वजह से, राइट। तो उनके जो बिलियनर या मिलियनर बनने का रीजन था, दैट वाज स्कैम। स्कैम उस टाइम पे हुआ, तभी जाके उन्होंने इतने रिटर्न्स बनाए। राकेश झुनझुनवाला का आपने वो पॉडकास्ट या आप देखते होगे इंटरव्यू वगैरह, तो उसमें उन्हें बोला था कि उनके 3 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए 16 करोड़ रुपए हो गए थे एक रात के अंदर। 20 lakhs कन्वर्टेड इनटू 16 CR, मतलब इतना। अब सोचो किस लेवल पे स्कैम हुआ होगा, वो हमें भी नहीं पता। उस टाइम के बाद से आप कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर या ट्रेडर का नाम बताओ जिसको आप जानते हो, जो 2005 में या 2008 में भी तो क्रैश हुआ था, राइट। 2008 में तो पूरे दुनिया पे क्रैश आया था, वहाँ पे कोई मिलियनर या बिलियनर बना इंडिया में? कोई नहीं बना। 2020 में भी क्रैश हुआ, ऐसा कोई उभर के आया जिसने करोड़ों बनाए हो? कोई नहीं आया। यूएस से हम जरूर सुन लेते हैं कि 2008 में लेमान ब्रदर्स का क्रैश हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने द बिग शॉर्ट मूवी है एक, उसमें एक जो पर्सन है उन्होंने बिलियंस कमाए थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जितने भी मिलियनर्स या फिर बिलियनर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बने हैं? इन भाई साहब की वजह से। वो अगर स्कैम नहीं होता तो शायद आज भी हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते या फिर नहीं जानते। विजय कीडिया सर का हम यही जानते हैं कि
उस टाइम पे जो स्टॉक्स वो अतोलॉट और बाकी सब होल्ड कर रहे थे वो उस टाइम पे भाग गए थे, और उसी के बेस पे अब जब किसी पर्सन का अकाउंट 20 लाख से 16 CR चला जाता है तो आप खुद सोचो किस तरीके से ग्रोथ होगी। अगर वो 16 CR पे बस 1% भी फोकस करे तो उसका 1 करोड़ 60 लाख रुपीस डेली बेसिस पे बनाता जाएगा, राइट। उसके बाद से हम किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को हम सुनते ही नहीं है कि जो 2008 के क्रैश में ये मिलियनर बन गया हमारे इधर, या फिर 2015 में या 2020 में। तो ओवरऑल ये है ना कि यूएस ही बस एक ओवरऑल ऐसी कंट्री है देखा जाए जहां से एक्चुअल में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स निकल के आ रहे हैं, या फिर जिसका हम नाम सुनते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे तो अब तो 50-100 करोड़ नॉर्मल बना दिया है लोगों ने। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअल में PNL भी शो करते हैं, हर एक चीज़ उनका, लेकिन वो या तो इन्वेस्टर्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, माइक्रो कैप या नैनो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं अपने ऑप्शन सेलिंग हो गया, ऑप्शन हेजिंग हो गया, फ्यूचर्स हेजिंग वगैरह करते आ रहे हैं। तो आज हम इन भाई साहब के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, कि इन्होंने रिटर्न्स जो बनाए हैं, जो कैपिटल इन्होंने जनरेट किया है, या फिर जो प्रॉफिट्स बनाए हैं वो बनाए हैं स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। डेरिवेटिव ट्रेडर्स हमें बहुत मिल जाएंगे, हमारे इंडिया में भी बहुत ट्रेडर्स मिल जाएंगे। अब तो